हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमआई स्टडी एमबीए इंडिया। और मैं हूं आप लोगों का मेंटर खान सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था, ये जानने की कोशिश कर रहे थे वो लोग कि वर्बल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो आज इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए कभी भी प्रॉब्लम ना बन सके। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके इन सारी चीजों को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इस कैट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कैट एग्जामिनेशन में तीन सेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो गाइस यहाँ पे तीन सेक्शंस हैं, तीनों के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, 24, 30, 24, 20 एंड 22। और उसके टाइम भी अलॉटेड किए गए हैं, 40 40 40 ईच सेक्शंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो टाइम पैरामीटर आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, सारी चीजों को सॉल्व करना होता है। सो गाइस, मैं बात करूंगा कि इसमें जो ये वाला जो सेक्शन है हमारा वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है, इससे के पूरे सिलेबस के बारे में, इसका क्या क्या वेटेज होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सभी लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड को सॉल्व करते होंगे, एलआरडीआई भी देखते होंगे। वर्बल सेक्शन जो है, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश, तो मैं इस चीजों को कर सकता हूँ। लेकिन ये कितना बड़ा मिथ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग जो इस चीजों को सोचते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि प्लीज आप लोग इस मिथ से बाहर आओ और इस चीजों को आकर के देखो कि कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स फेचर होता है। अगर आप इस सेक्शन को छोड़ देते हो, कितना वेटेज होता है आपके कैट के एग्जामिनेशन में। नॉट ओनली कैट, अगर मैं बात करूं और भी अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के, फॉर एग्जांपल जैक होते हैं, उसमें भी इंग्लिश का जो वर्बल सेक्शन होता है उसका काफी जो लेवल होते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज इस चीजों को अपने माइंड से निकाल दो कि आपका वर्बल सेक्शन काफी इजी होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस चीजों को आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट ऑल अबाउट दैट यू आर जस्ट रीडिंग पैसेजेस, but you have to comprehend lots of things from there and you have to solve the questions related to the passage. So let's we begin। बहुत सारी चीज अभी जानते हैं, अभी हम लोग वेटेज भी देखते हैं कि क्या क्या इनका वेटेज है। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो सेक्शंस हैं, अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा था कि ये देखिए 24, 20 एंड 22 क्वेश्चन सारे अलग अलग आपके जो सेक्शंस है उससे पूछे जाते हैं। और उसी सेक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं वेटेज का, तो हमारे कैट में जो वर्बल का वेटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इसमें लोग ज्यादा फंसते हैं और इसी प्रॉब्लम की वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो बी बीएआरसी का जो वेटेज है वो हम लोग हर स्टूडेंट्स को अगर देखते हैं तो बीएआरसी में बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो भी चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर की अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें चैप्टर होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इस चीजों को आप लोग माइंड में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो फिर अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने सेगमेंट की, वर्बल सेगमेंट की, तो यहाँ पे वर्बल के कंटेंट दिए गए हैं कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको आरसी होते हैं, लेकिन वहाँ पे वोकैबुलरी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड जो लॉजिकल चीजें हैं वो भी है, ग्रामर का पोर्शन भी वहाँ पे पूछा जाता है। ये चार सेगमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल वर्बल सेक्शन इज। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीजों को देखते हुए कि क्या क्या और भी उसमें उस सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो जहां तक पहला पार्ट में बात करने वाला हूँ वोकैबुलरी सेक्शन का, तो उसमें पूछने वाली चीजें जो है वो है आपका रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। ये इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, अपग्रेड वर्ड्स होते हैं, स्किप वर्ड्स होते हैं क्योंकि आपके आरसी में दिए गए होते हैं। और फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे ऐसे उसमें वर्ड्स पूछे जाते हैं जिसका रूट जानना बहुत ही जरूरी होता है। रूट से काफी ज्यादा वर्ड्स हम लोग जान पाते हैं। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत सारे जो आपके छोटे पैसेजेस होते हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किए हुए वर्ड्स होते हैं। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो फिर वो पैसेज को भी समझना मुश्किल होता है। फ्रेजल वर्ब्स एक तरीके का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेपोजिशंस का भी बहुत सारे प्रॉब्लम फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर बोला गया कि ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है, ये नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है, या फिर किस तरीके से सेपरेबल और नॉन सेपरेबल हो सकता है, उसमें यूजेस भी दे सकते हैं। इससे एरर्स भी पूछे जा सकते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में भी
आते हैं क्वेश्चंस। ईडम्स जानना काफी जरूरी है। कुछ कम ही ईडम्स होते हैं जो कि जनरली आपके कैट और मैनेजमेंट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का मीनिंग उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अब इस सारे एग्जामिनेशन में देखा नहीं जा रहा है, लेकिन इसको फिर भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक फिलर्स का एक कह लीजिए कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा देता है कि आपको उस पॉइंट उस फिलर्स में क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना चाहिए। ये भी एक अच्छा चैप्टर माना जाता है जहाँ तक वोकैबुलरी से इसका रिलेशन है। तो दूसरी अगर नेक्स्ट देखते हैं तो वर्ड रिप्लेसमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स जनरली जो पूछे जाते हैं वो काफी ट्विस्टिंग होता है थोड़ा सा। तो इस चीजों को हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करने वाले होंगे इसका, तो इसके बारे में और भी इलैबोरेट करके इसको जानने की कोशिश करें। तो वोकैबुलरी का ये आपका यहाँ तक एनालॉजी तक आपका चैप्टर्स कंसीडर करता है। इस चैप्टर्स को हम लोगों को वन बाय वन करके एकदम पढ़ना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन कौन सा पार्ट है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड पार्ट में। तो ग्रामर क्वेश्चन आ जाता है। ग्रामर क्वेश्चन में बेसिक ग्रामर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ तक हम लोग देखते हैं बच्चे इस चैप्टर में ज्यादातर इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी से स्पॉटिंग एरर्स ये आपको दिया रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस करेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस करेक्शन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे और आपको ऑप्शंस में दे रखे ABCD कर करके, इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट आपका एरर पार्ट है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी पहले पूछा जाता था, अब थोड़ा सा पैसेज ज्यादा आने की वजह से क्वेश्चंस इसमें कम हो गए हैं। उसी तरीके से सेंटेंस सिलेक्शंस भी है कि विच वुड बी द एप्रोप्रिएट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का सेंटेंस कंप्लीशन में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। सेंटेंस सिलेक्शंस का मतलब ये होता है कि किस पार्ट में हम लोगों का एरर है जो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो ये सेंटेंस सिलेक्शंस पे क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी एरर से पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली ग्रामर पोर्शन है। इसमें से आपको सारे के सारे करने चाहिए। और भी आपके ग्रामर के मॉडिफायर्स भी हैं, लेकिन मॉडिफायर्स सब इसी स्पॉटिंग एरर्स में आ जाते हैं। मॉडिफायर्स हो गए या फिर एडजेक्टिव वर्ब, सारे पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है स्पॉटिंग एरर्स पे। ये वन बाय वन कर करके हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कभी और ग्रामर का जब पोर्शंस हम क्लासेस वगैरह लेंगे तो उसमें वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल चैप्टर्स। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि आप कभी कभी इसको रीजनिंग में भी पढ़ते हो, रीजनिंग के क्लासेस में भी देखते हो। ये वर्बल लॉजिक है। तो जैसा कि वर्बल की जहां तक बात आती है तो वर्बल को कंसीडर किया जाता है कि हम लोग इंग्लिश में ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्लासेस में भी देख सकते हैं। तो ये दोनों जगह पढ़ाया जा सकता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है जहां तक अभी हम लोग देख रहे हैं। अदर एग्जामिनेशन भी जिस तरीके से आपका जैक है या फिर आपका IISc है, तो क्रिटिकल रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। पैरा जंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ट्विस्टिंग होता है इसमें, काफी लोग फंस जाते हैं क्योंकि आपको 5 6 7 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको जो जंबल वे में दिए होते हैं, तो इसको आपको सिंक्रोनाइज करना होता है, ठीक है, अरेंज करना होता है। पैरा जंबल इज आई मीन जैसे कि पजल या जिक्सॉ पजल्स होते हैं उसको सेट करते हैं, उसी टाइप का एक सेंटेंसेस का भी पजल होता है जिसमें आप लोगों को ये सेंटेंस को सीक्वेंस में रखना होता है। पैरा कंप्लीशन देखते हैं कि पैरा कंप्लीशन एक पैराग्राफ दिए होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे और भी पैराग्राफ दिए होते हैं। दीस आर द पैरा कंप्लीशन। फैक्ट, इन्फरेंस एंड जजमेंट, ये वीकेंड स्ट्रेंथन, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एक क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको अलग से भी हम लोग पढ़ते हैं। एंड साइलॉग्स, ये तो बेसिकली आपकी क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग वर्बल में भी इसको पढ़ते हैं। ये साइलॉग्स जो दिया रहता है ऑल, सम, फ्यू, इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। अब बात करते हैं जो मेन सेगमेंट है हमारा, ये आपको DARC का वो सेगमेंट है RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और सबसे सारे बात मैं करूंगा कि जो एस्पिरेंट है कैट के वो बेसिकली इस चीजों को देखते तो हैं, लेकिन ये देख नहीं पाते, उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं
क्योंकि आरसी जो दिया होता है, जो भी ऑथर या राइटर अपनी ओपिनियन को मेंशन कर रहा है, तो वो किस वे में कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ उसे रीड कर करके और उसके क्वेश्चंस का आंसर बनाने की कोशिश करना। इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस चीजों को आरसी पढ़ने से पहले जानने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द आरसी, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपको आपके लिए जानना। क्योंकि कैटेगरी वाइज आप उससे डिटरमाइन, तीन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, व्हाट विल बी द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ द पैसेज एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगर पैसेज पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, मतलब कि उसके मैकेनिज्म को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर वी विल जस्ट स्टडी द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो, कि किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है। सपोर्टिंग आइडिया वाले क्वेश्चन होते हैं, मेन आइडिया वाले क्वेश्चन होते हैं, सेंट्रल आइडिया है, टोन है, और ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देन आफ्टर हम लोग एक सैंपल क्वेश्चंस को उसमें पुट कर करके, सैंपल क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में आरसी के बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस हैं तो इसको बिल्कुल आप लोग बनाइए। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की कि किसका कितना वेटेज है इस आरसी में भी, तो मैं कहूंगा कि इस पैसेज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है एज फार एज आपके इंग्लिश सेशंस का जहां तक ताल्लुक है। तो आरसी को आप लोग डेली बेसिस पे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप आरसी के लिए बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आप पैसेज या तो पढ़िए या फिर मॉक दीजिए या फिर न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इन सारी चीजों को करने से पहले आपको इसके मैकेनिज्म को समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर इस चीजों को आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से मैकेनिज्म होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑथर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे कहाँ कौन से पैराग्राफ को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। अगर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कम टू एसएमआई, वी विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट विल योर विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड एज पर योर क्वेरी। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट क्लास में इस सारी चीजों के बारे में डील करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।